Hello, students of class 10th. Good morning to everyone. VCAM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we have a very beautiful story of your class to discuss. This story is full of emotion, this story is full of manner, and this story is full of suspense. This story gives us a manner in the class, a manner among friends, and a value for proper friendship. ये स्टोरी आपकी क्लास की बहुत खूबसूरत स्टोरी है and you should listen to it carefully. Before starting this story, I would like to tell that 100 races, this story is divided into two parts, first part and second part. And right now we are going to discuss about the first part. And before starting the events, I would like to introduce the characters, the three major characters of this story in detail. Very first, Wanda Petronsky. वांडा पेट्रोंस्की एक कैरेक्टर है जो सबसे अहम कैरेक्टर है इस स्टोरी का। वो एक पॉलिश माइग्रेंट है। पॉलिश माइग्रेंट अमेरिका में बहुत धनी नहीं माने जाते, बहुत गरीब माने जाते हैं और निहायत उनको बेचारा माना जाता है। और पॉलिश माइग्रेंट है वांडा पेट्रोंस्की और वो बोगिंस हाइट्स पर रहती है। बोगिंस हाइट्स एक प्लेस का नाम है जो दलित क्षेत्र के रूप में आप जान सकते हैं, जहां केवल गरीब लोग रहते हैं। हमारे शहर में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां रहने वाले लोगों की पहचान वो जगह ही होती है। अगर वो वहां रहता है तो उसकी पहचान में ऑलरेडी कुछ चीजें जुड़ी होती हैं। वो गरीब होगा, बेचारा होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, इस तरह की चीजें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन बाय नेचर ये बहुत अच्छी लड़की है, कूल है, नाइस है, कम बोलने वाली है, क्लास में सबसे पीछे वाली सीट के आगे वाली बेंच पर बैठती है और अमूमन उस बेंच पर वो बच्चे बैठते हैं जो ज्यादा शोर करते हैं, जो ज्यादा एक दूसरे से बात करते हैं और ज्यादा क्लास को न्यूसेंस फैलाते हैं। साथ ही उनके पैरों में ज्यादा धूल लगी होती है क्योंकि वो गंदे क्षेत्रों से आते हैं। वांडा पेट्रोंस्की भी उसी जगह पे बैठती है और इसलिए नहीं कि यह शोर करती है, इसलिए नहीं कि ये बहुत बातूनी है, बल्कि यह शांत लड़की है, किसी से बात नहीं करती है, बहुत शालीन लड़की है और चुपचाप बैठकर पढ़ने वाली है। दुर्भाग्य ये है कि ये बोगिंस हाइट से आती है और इसके पैरों में भी मड्स होते हैं और इसके पैरों में धूल लगी होती है। ये गंदे क्षेत्र से आती है, लेकिन वो वहां बैठती है, लेकिन ये किसी से बात नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक कैरेक्टर है पेगी। पेगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। इसके सुनहरे बाल हैं, कर्ली हेयर्स हैं, इसके बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती पूरे क्लास में जानी जाती है और थोड़ी सी घमंडी भी है, लेकिन नहीं, घमंड उसे नहीं कहा जा सकता, उसे प्राउड कहा जा सकता है। शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। पूरा क्लास इसे मानता है, पूरा क्लास इसकी इज्जत करता है और साथ ही साथ ये थोड़ी धनी है, थोड़ी इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक है और एनिमल से बहुत प्यार करती है और हेल्प चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को जब बड़े सताने लगते हैं तो वहां बच्चों की तरफ से खड़ी हो जाती है और उनकी मदद करती है और मेक्स फन ऑफ वांडा। और खास बात ये कि यही वो लड़की है जो वांडा का हमेशा मजाक उड़ाती है, वांडा के साथ हमेशा मजाक करती है। और वो क्या मजाक करती है आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद मेडी। मेडी एक थर्ड कैरेक्टर है इसमें, जो एक गरीब लड़की है, लेकिन अपनी गरीबी ये छुपाने में माहिर है, अपनी गरीबी किसी से व्यक्त नहीं करती और ये पेगी की बेस्ट फ्रेंड है। और लेकिन पेगी की एक बात इसे अच्छी नहीं लगती, जब ये वांडा का मजाक उड़ाती है तो उसका यह ऐसा करना उसे अच्छा नहीं लगता। वांडा से जब वो सवाल पूछती है तो मेडी को खराब लगता है और वांडा सोचती है कि वो बहुत लकी है। वांडा बहुत लकी है। क्यों लकी है?
क्योंकि वो बोगिस हाइट्स पर नहीं रहती है, उस स्थान पर नहीं रहती जहां केवल गरीब लोग रहते हैं। और साथ ही साथ उसे इस बात की भी खुशी है कि उसका नाम कोई फनी नेम नहीं है, वांडा पेट्रोन्स्की की तरह। और चौथा कैरेक्टर है मिस मैशन का, जो इस स्कूल की टीचर हैं और ये रिजल्ट शो करती हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं ड्राइंग कंपटीशन का क्लास में। तो ये चारों कैरेक्टर से मैंने आपको परिचित करा दिया और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए, इनका स्वभाव भी बता दिया। आइए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वो क्लास की पिछली सीट पर बैठती है और किसी से बात नहीं करती, बहुत शांत है वो, गरीब घर की है वो, और उसका स्कूल यूनिफॉर्म फेडेड हो चुका है और ब्लू कलर का फेडेड ड्रेस जिसके बटन्स भी गंदे हैं और थोड़ा बहुत साफ सुथरे कपड़े, साफ तो रहती है लेकिन उसके कलर्स फेडेड हो चुके हैं और वही कपड़ा वो पहन के बेचारी रोज आती है। और पेगी जो है वो वांडा से अक्सर पूछती है, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव। क्लास में जैसे ही क्लास से बाहर निकलती है, जैसे ही टीचर्स क्लास से बाहर निकलते हैं, जैसे ही मौका मिलता है, गलियों में मिलती है वांडा, और जहां मिलती है पेगी अपने 4-5 दोस्तों के साथ वांडा को शिकार बना लेती है और वांडा से इस तरह के सवाल पूछने लगती है, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव। और वांडा पेट्रोन्स्की भी अपने आप में कॉन्फिडेंट गर्ल है और वो कहती है, आई हैव 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, एंड all pink, blue, green, red, of all colors. They are silk, they are velvet, of all designs, and all are different designs, and they all are lined up in my closet. जो वांडा की रियल परिस्थिति से बिल्कुल अलग है और इसी बात का मजा लेती है पेगी। पेगी इसी बात का आनंद उठाती है। पेगी को ये बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि कपड़े कितने पुराने पहनी है ये, और कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वेलवेट के बने हैं, सिल्क के बने हैं, अलग अलग कपड़ों के बने हैं, अलग अलग डिजाइन के बने हैं, अलग अलग कलर्स के हैं। और उसकी इसी बात का वो मजाक उड़ाती है। फिर पूछते तुम्हारे पास कितने स्लीपर्स हैं, तुम्हारे पास शूज कितने हैं, बताती है 60 पेयर्स, और ऑफ ऑल डिफरेंट डिजाइन्स, एंड दे ऑल आर लाइंड अप इन इट्स क्लोजेट। और इस बात का आनंद पेगी लेती है, उसके साथ मेडी भी रहती है, 2-4 और दोस्त रहते हैं। और वांडा से जब ये सवाल करती है तो वांडा बड़ी इनोसेंटली उसका जवाब देती है, 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज ऑफ डिफरेंट डिजाइन। पेगी से लोग कहते, दूसरे स्टूडेंट्स कहते, देखो ये बड़ा खराब लगता है और तुम वांडा के साथ जो तुम करती हो वो थोड़ा क्रूएल टाइप का है, अच्छा नहीं लगता। पेगी कहती क्रूएल है, इज इट क्रूएल, नो आई एम नॉट क्रूएल। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि पेगी स्वभाव से खराब लड़की नहीं है, पेगी इज अ गुड गर्ल। पेगी सिर्फ मजाक के लिए, शी मेक्स फन ऑफ वांडा, और वांडा की 2 बातें उसे खराब लगती है। और वो कौन सी 2 बात खराब लगती है कि वांडा अगर ये नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। वांडा ये नहीं कहती कि उसके पास 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं तो वो भी उसको खराब नहीं लगता। और सबसे खास बात तो पेगी को ये खराब लगता है कि इतने गरीब लोगों का, ऐसे गरीब लड़की का नाम पेट्रोन्स्की नहीं होना चाहिए। पेट्रोन्स्की, व्हाट इट मीन्स, इट्स अ वेरी बिग नेम। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े व्यक्ति का नाम है। तो इसका नाम भी कंट्राडिक्टरी है उसकी परिस्थिति के अनुसार, और ये भी खराब लगता है पेगी को। एक खास बात और, पेगी जब भी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं तो बड़े अदब से पूछती है, बड़ी शालीनता से पूछती है। ऐसा लगता है कि वो मिस मेशन से बात कर रही है और उतनी अदब से पूछती है, हाँ तो डियर वांडा, वुड यू लाइक टू टेल मी हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव। Wanda tells, I have 100 dresses of all colors, of different designs, made of velvet, of other clothes, other materials. और यह बात वांडा को
यह बात पेगी को बड़ा अजीब लगता है और बार बार उसको छेड़ती है। अभी पिछले 2-3 दिनों से वांडा नहीं आ रही है स्कूल। कोई उसको केयर नहीं कर रहा है, कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है, इवन पेगी भी नोटिस नहीं कर रही है, इवन वांडा भी, इवन मेडी भी नहीं कर रही है। अब मेडी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेडी हमेशा पेगी के साथ साथ रहती है क्योंकि पेगी उसकी बहुत मदद करती है, इकोनॉमिकली भी मदद करती है और मॉरली भी बहुत मदद करती है। उसकी गरीबी को स्कूल में छुपाने में उसकी मदद करती है वो, और इसलिए मेडी पेगी के साथ हमेशा रहती है। आज पेगी एक ड्रेस पहन के आई है, और सॉरी, मेडी एक ड्रेस पहन के आई है और पेगी ने उससे पूछ दिया, ये सूट तुमको कहां से मिला, ये फ्रॉक तुमको कहां से मिला। मेडी शर्मा जाती है क्योंकि वो फ्रॉक पेगी का ही होता है, और पेगी की मां मेडी को इसलिए दे देती है कि वो कपड़े पेगी को पसंद नहीं है, वो कपड़े पुराने हैं और उस कपड़ों को पहनना नहीं चाहती, इसलिए वो मेडी को दे देती है। मेडी ने उसे अल्टर करा लिया है और वो पहन के आई है, लेकिन पेगी उसे पहचान लेती है। मेडी को यह बात बहुत खराब लगती है कि पेगी हमेशा वांडा का मजाक उड़ाती रहती है, उसके मजाक में उसकी अपनी गरीबी दिखाई देती है, और ईश्वर का लाख लाख शुक्र देती है कि वो बोगिंग साइड पर नहीं रहती है। उसका नाम भी बहुत अजीब सा नहीं है, उसका नाम थॉमस की तरह। पेगी कहती है कि उसका नाम, अगर पेट्रोन्स्की का नाम वांडा पेट्रोन्स्की की जगह उसका नाम थॉमस होता, उसका नाम चार्ल्स होता, उसका नाम साधारण बच्चों की तरह होता। इसके क्लास में एक बाउंस नाम का लड़का है, विली बाउंस। इस तरह के नाम वालों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। चलिए, पिछले 2-3 दिनों से वो नहीं आ रही है स्कूल पढ़ने, किसी को कोई ख्याल नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में लीन है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। पेगी भी अपना काम कर रही है और मेडी भी अपना काम कर रही है। मेडी अर्थमेटिक्स का प्रिपरेशन कर रही है, 8 का टेबल याद कर रही है, 8 जा याद कर रही है, और पेगी उसकी मदद कर रही है। पेगी को यकीन है कि वो तो हमेशा अच्छा करती है पढ़ाई में, अभी भी अच्छा करेगी। अब स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है और उस ड्राइंग कंपटीशन का कल रिजल्ट है। टुमारो द रिजल्ट ऑफ ड्राइंग कंपटीशन is to be declared and Miss Mason will declare the result। और इधर 2-3 दिनों से वांडा पढ़ने नहीं आ रही है और पेगी उसको याद भी नहीं कर रही है। somehow she has missed her। और वांडा को इस बात की खुशी है कि मेडी को इस बात की खुशी है कि चलो वांडा नहीं आ रही है तो कम से कम उसका मजाक नहीं उड़ रहा है। आज स्कूल जल्दी पहुंचना है और थोड़ी देर हो गई है। मेडी और पेगी दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं और गलियों में रुककर रोज इंतजार करते हैं। उधर से वांडा आती है तो गलियों में ही पकड़ लेती है और वही उसका मजाक शुरू कर देती है, लेकिन वांडा आ नहीं रही है। और आज पेगी और मेडी को थोड़ी देर भी हो गई है और मेडी सोचती है चलो अच्छा हुआ हम लोग जल्दी से स्कूल पहुंच जाएंगे और वांडा को हम परेशान नहीं करेंगे। स्कूल में पहुंचते हैं तो रूम नंबर 13 जिसमें इनकी क्लास लगती है, रूम नंबर 13 में जाते हैं। सब लोग एक दूसरे को देखकर अवाक रह जाते हैं। पूरा कमरा एग्जीबिशन से सजा हुआ है और उसमें 100 ड्रेसेस एक कतार से लाइन अप सजाए गए हैं, ऑफ ऑल डिफरेंट कलर्स, ऑफ ऑल डिफरेंट मटीरियल एंड ऑफ ऑल डिफरेंट डिजाइंस। दे लुक वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। पूरे स्कूल को यकीन है कि अब की बार भी ड्राइंग कंपटीशन पेगी ही जीतेगी, क्योंकि पेगी हमेशा पढ़ाई में और ड्राइंग में अच्छा करती रही है। मेडी को भी ऐसा लगता है कि पेगी जीतेगी, पेगी को भी ऐसा लगता है कि वही जीतेगी। लेकिन बीइंग क्वाइट श्योर, जब वो क्लास में पहुंचते हैं और वहां का एग्जीबिशन देखते हैं तो दे आर टोटली सरप्राइज एंड दे हैव नो वर्ड टू से, दे हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन। वहां जब पहुंचते हैं तो मिस मैसन वहां उपस्थित होती हैं और वो डिक्लेयर करती हैं कि जैक बेगल्स फॉर बॉयज, ये विनर है, जैक बेगल्स विनर है और उसने एक आउटबोर्ड मोटर बनाया है और फॉर दिस क्रिएशन ही हैज बीन डिक्लेयर्ड विनर अमॉन्ग बॉयज। बट अमॉन्ग गर्ल्स मिस मैसन अनाउंस करती हैं कि इसके लिए वांडा पेट्रोन्स्की को शाबाशी दी जाती है और उसे विनर घोषित किया जाता है। और आज ये अप्लॉज लेने के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वांडा आज क्लास में नहीं है, हो सकता है कि कल या परसों आए।
मेडी को यह अनाउंसमेंट बड़ा अच्छा लगता है कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो इस ड्राइंग कंपटीशन को जीत चुकी है, इस ड्राइंग कंपटीशन को जीत चुकी है और उसका सारा मजाक आज कंपनसेट हो गया है। पेगी को यकीन नहीं होता, पेगी को घुमा घुमा के वो एग्जीबिशन दिखा रही है, कह रही देखो, जो कह रही थी ना मेरे पास नीला वाला ड्रेस है, ये देखो कितना खूबसूरत है, रेड वाला देख लो, ये स्काई ब्लू वाला देख लो, ये वाला देख लो, वो वाला देख लो। पेगी को अंदर अंदर थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन अंदर अंदर खराब इसलिए नहीं लग रहा है कि वो विनर नहीं हुई, खराब इसलिए लग रहा है कि जिस वांडा पेट्रोन्स्की को उसने इतना उसका मजाक उड़ाया, इतना उसका फन बनाया, एंड शी रियली डिजर्व्स, एंड शी वाज टेलिंग ट्रूथ that she had 100 dresses and will line up in her closet. And thus the story, first part of this story goes to be ended here. And I think you all students enjoyed this story, and it will be helpful to understand this story well. This explanation will be very much helpful to understand this story well. आपको समझने में आसानी होगी इस एक्सप्लेनेशन को, ऐसे उम्मीद करते हुए आई विश यू ऑल द बेस्ट।